हेलो गाइस, एक बार फिर से वेलकम टू के ड्रामा यूनिवर्स। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम केनेची को फ्रेश मूड में जागता हुआ देखते हैं। बायहान भी उसके साथ ही बेड पर लेटा हुआ उसे देख रहा था, पर किनेची उसको देखकर बोली, तो आज फिर से तुम मेरे ख्वाब में आ गए। कितना याद किया था मैंने तुम्हें। उसे लग रहा था कि हमेशा की तरह मैं बायहान को आज भी ख्वाब में ही देख रही हूँ। बट जैसे ही बायहान को टच किया, जोर की चीखें मारने लगी, क्योंकि वो तो रियल में बायहान के पास थी। एंड वो बोला, इसमें मेरी क्या गलती, तुम रात को ड्रंक थी और जबरदस्ती मेरे साथ मेरे घर आ गई। आफ्टर दैट जब किनेची ने देखा कि उसने क्लॉथ्स भी नहीं पहने हुए, तो और भी गुस्सा होने लगी और बोली, तुमने मेरा फायदा उठाया है ना, तुम कितने बुरे इंसान हो। एंड बायहान भी उसको चिढ़ाने के लिए बोला, तुम खुद ही क्यों नहीं याद कर लेती कि कल रात हमारे बीच क्या हुआ था। किनेची उसको पुलिस की धमकियां दे रही थी, मगर उसको और परेशान करने के लिए बायहान उसको किस भी कर देता है। इस पे किनेची तो उसको पीटने लगी और फिर भागते हुए खुद को वॉशरूम में लॉक कर दिया। यहाँ बायहान कल रात के बारे में सोचने लगा। किनेची उसके चीक्स पकड़ते हुए कह रही थी, तुम तो कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम देने गए थे ना, तो यहाँ कैसे आ गए? हम किसी बार में हैं क्या? ओह नो, अगर मेरे डैड ने मुझे देख लिया तो वो तो मुझे जान से मार देंगे, चलो यहाँ से। तभी वो बायहान का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई और यहाँ भी वो काफी क्यूट एक्ट करती है। नॉन स्टॉप बायहान को अपनी सेल्फी बनाने को कह रही थी। अगले सीन में बायहान उसको अपने घर ले आया, लेकिन ये इसे काफी महंगा पड़ गया था। कभी बायहान को बुरी तरह से मारती है तो कभी उसके सामने अपने क्लोथ्स उतार रही थी और बेचारा बायहान उसको रोकने की कोशिश करता है। यहाँ तक कि उसने अपने साथ साथ बायहान को भी बाथ टैब में धकेल कर गीला कर दिया था। काफी मुश्किल से बायहान उसे अपनी शर्ट पहनाकर उठाकर बेड पर लाता है और उसे सोने को कह रहा था। फिर किनेची उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, और कंटिन्यूसली यही कहते कहते वो सो भी गई। इस पे बायहान कहता है, अगर तुम मुझे जाने नहीं देना चाहती थी तो तुमने अपना प्रॉमिस क्यों तोड़ा? एंड उसे किस करते हुए बोला, मैं वादा करता हूँ तुम्हें वापस अपनी लाइफ में ले आऊंगा। यहाँ किनेची भी वॉशरूम में वही किस का निशान देखती है और चीखते हुए कहने लगी, बायहान तुमने मेरे साथ क्या किया है? बट उसको तो इस सब में काफी मजा आ रहा था, क्योंकि वो जानता है किनेची आज भी उसे ही प्यार करती है, मगर वो शो नहीं करती। इसके साथ ही बोला, अगर मैं कहूँ कि कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर लोगी? बल्कि कल रात तो तुमने मेरे साथ बुरा किया है और तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर उसके कपड़े देते हुए कहने लगा, मैंने तुम्हारे लिए वॉश कर दिए थे, और किनेची लेते हुए उसको जोर से हिट करती है। थोड़ी देर के बाद उसे उसका फोन देता है जिस पर लिन की कॉल आ रही थी और किनेची फिर से लेते हुए उसको जोर से हिट कर देती है। चैन मिन ने मिस लिन को पहले से ही बता दिया था कि कल रात को किनेची बायहान के साथ चली गई थी, मगर ये कहती है उसने तुमसे झूठ बोला है, मैं क्यों बायहान के साथ जाने लगी। यहाँ बायहान डोर नॉक करके उससे अपना कार्ड मांगता है जो कि वॉशरूम में पड़ा हुआ था। यहाँ लिन उसकी आवाज सुन लेती है और उसके बारे में पूछने लगी, मगर किनेची बात बदलते हुए बोली, मैं कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, तुमने जरूर उसकी आवाज सुन ली होगी। दूसरी तरफ लिन ने लुयान का भी मार मार के बुरा हाल कर दिया था, जो बेचारा हेल्प के लिए चीखता है। किनेची भी उसकी चीखें सुनकर पूछने लगी, मगर लिन बोली, कुछ नहीं, मैं भी बस एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बायहान ने जाते जाते किनेची के लिए एक नोट छोड़ा था, जिसमें लिखा है, अभी के लिए तो मैं काम करने जा रहा हूँ, मगर याद रखना जो तुमने मेरे साथ कल रात किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी ही पड़ेगी। यहाँ बायहान लुयान की जख्मों पर मरहम लगा रहा था जो काफी ज्यादा पिट चुका है। कहता है, मैं तो उस लड़की के साथ सिंसियर था, फर्स्ट साइड में ही मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था और उसने मुझे इतना ज्यादा पीट दिया। एंड बायहान बोला, तुम्हें तो हर बार हर लड़की से ही सच्चा प्यार हो जाता है, इस पिटाई को बस उसी का फल समझ लो। इसके बाद लुयान पूछता है, तुम और तुम्हारी क्लास फेलो भी तो ड्रंक थे, पर तुम लोगों को स्टिल वो प्रॉमिस याद था। तुमने उस लड़की से डायरेक्टली ही क्यों नहीं पूछा कि आज से 8 साल पहले वो तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई थी? इस पे बायहान बोला, उसने तो मुझसे अपनी आइडेंटिटी तक छुपाई और तुम्हें लगता है कि वो मुझे सच बताएगी? खैर तुम हमारी फिक्र मत करो, वक्त आने पर मैं उससे ये भी पूछ लूंगा। सीन किनेची पर आता है जो लिन से कहती है, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, उसने किसी स्ट्रेंजर के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो बताने के काबिल भी नहीं। इससे डील करने के लिए अब उसको क्या करना चाहिए? इस पे लिन तो दिल ही दिल में सोचने लगी कि कहीं इसने मुझे लुयान के साथ तो नहीं देख लिया जो इतना अजीब सवाल पूछ रही है। पर वो बात को टालते हुए कहने लगी, ये उन दोनों का अपना मसला है और वो दोनों अडल्ट्स है, कोई छोटे बच्चे तो नहीं। और हमारी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स कम है क्या? कम से कम दूसरों की प्रॉब्लम जानने से अवॉइड किया करो। फोन रखने के बाद वो कल रात के बारे में सोचने लगी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ मैंने किया। अगले सीन में हम किनेची को एक ड्राइंग क्लास में देखते हैं
और ये सभी वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गुरु बाइकी की क्लास लेने का चांस विन कर लिया था। सभी स्टूडेंट्स को वेलकम करने के बाद अपना इंट्रोडक्शन करवाती है, फिर सभी स्टूडेंट्स का सेपरेटली नाम लेती है जिसमें फर्स्ट नाम लिएंजी का था। जैसे ही वो लिएंजी का नाम कॉल करती है, यहाँ बायहान ने हैंड रेस कर दिया क्योंकि लिएंजी उसकी पेशेंट है और सिस्टमिक लुम्पिस डिजीज की वजह से वो ये क्लास अटेंड नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके रिप्लेस पर ये क्लास लेने के लिए खुद चला आया। पर किनेची उससे जान छुड़ाने के लिए कहने लगी, आई एम रियली सॉरी सर, रूल्स के अकॉर्डिंग जो एब्सेंट है उसके रिप्लेस पर और कोई भी क्लास नहीं ले सकता। एंड वो बोला, मिस बाई की रूल्स भी तो इंसानों के ही बनाए हुए हैं, काइंडनेस भी तो किसी चीज का नाम है, और क्या पता ये लिएंजी की आखिरी विश हो। फिर एक्टिंग करते हुए बोला, मैं आपके रूल्स ब्रेक करने के लिए आपसे माफी चाहता हूँ, आपको नहीं पसंद इसलिए मैं आपकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा। अब तो बाकी स्टूडेंट्स भी उसे क्लास में रहने के लिए किनेची से रिक्वेस्ट करने लगे एंड वो भी दिल ही दिल में कहने लगी, ये तो मुझसे भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर लेता है। आफ्टर दैट अपनी रेपुटेशन को बचाते हुए उसने बायहान को क्लास में ही रहने दिया। क्लास के दौरान वो बायहान के पास आती है और उसे झुकते हुए कहने लगी, तुम यहाँ सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए आए हो ना? वो बोला, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो यहाँ लिएंजी के लिए तुम्हारा ऑटोग्राफ लेने आया हूँ और साथ ही तुम्हें तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी याद दिलाने। तभी उसका हाथ पकड़कर उसको तंग करने के लिए बोला, मुझसे ये ड्राइंग नहीं बन रही, तुम मेरा हाथ पकड़कर सिखाओ। किनेची सबके सामने मना भी नहीं कर सकती थी और बायहान उसको देख देख कर मुस्कुराता रहा। फिर कल रात के बारे में क्वेश्चन करता है जिस पर वो पैनिक करने लगी। क्लास खत्म होने के बाद किनेची लिएंजी के लिए ऑटोग्राफ देती है और साथ में एक छोटा सा नोट भी लिख दिया था। इस पे बायहान उसको थैंक यू करता है और साथ में लंच के लिए भी पूछने लगा, पर वो गुस्से में बोली, ताकि लंच के बहाने तुम मुझे अपने घर ले जाओ, बिल्कुल ही कल की तरह। यहाँ बायहान उसके करीब जाके उसके बाल संवरते हुए कहने लगा, तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लग गई हो। एंड वो पीछे हटते हुए किस का निशान छुपाती है और बोली, दूर हटो मुझसे, तुम्हें किसने इजाजत दी मुझे टच करने की? ऐसे प्रिटेंड करो जैसे कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ और भूल जाओ सब कुछ। इस पे बायहान तो उसको स्कम बैग कहता है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के बजाय वो जान छुड़ा रही थी। तभी बाकी स्टूडेंट किनेची को अपने साथ लंच करने के लिए फोर्स करते हैं और बायहान को भी उन्हें लंच पे ज्वाइन करने के लिए बोला। आफ्टर दैट सभी साथ बैठकर लंच कर रहे थे और बायहान उसे उसकी फेवरेट डिश सर्व करता है, पर वो अपनी डिजीज की वजह से कुछ भी नहीं खा पाती और कहती है, मेरा टेस्ट चेंज हो चुका है। बायहान को उसकी इतनी केयर करता हुआ देखकर स्टूडेंट्स भी पूछने लगे, ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। किनेची तो छुपाना चाह रही थी मगर बायहान ने जल्दी से पोल खोल दिया। फिर एक दूसरे को टेस्ट करते हुए पास्ट की बातें बताने लगे। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स चैटिंग ग्रुप बनाने का कहते हैं और इस पे तो बायहान ने जल्दी से उसका फोन लेकर उसको वीचैट पर भी ऐड कर दिया। नेक्स्ट सीन में किनेची चेनमिन को मैसेज करके उसे वहाँ से रिसीव करने को कहती है। इसके साथ ही उसके नेक में काफी ज्यादा स्टिफनेस होती है जिसपे वो खुद से कहने लगी, बायहान ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। एंड वो पीछे से आते हुए बोला, तुम खुद ही सारी रात मेरे बाजू पर सर रख कर सोई रही, इसमें मेरी क्या गलती है? आफ्टर दैट उसे मसाज देने लगा और स्टूडेंट्स भी पीछे से देखते हुए इन पर हंस रहे थे। थोड़ी देर तक यहाँ चेनमिन भी उसको रिसीव करने के लिए आ गया। अब किनेची उसको लिएंजी का ख्याल रखने का कह रही थी और वापस आने के लिए वेलकम भी करती है। बायहान इसको चेनमिन के साथ नहीं जाने देना चाहता था मगर उसे रोकने के लिए इसके पास कोई वजह भी तो नहीं थी, ना चाहते हुए भी उसको जाने दिया। अगले सीन में किनेची घर आते ही वीचैट पर उसकी पिक्चर्स देखने लगी जहां आज तक उसने स्कूल की पिक्चर्स सेव करके रखी है। ये देखकर तो किनेची को भी उस पर फिर से प्यार आने लगा और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी, पर खुद पर कंट्रोल करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं उसको दोबारा अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकती। दूसरी तरफ बायहान उन्हीं पिक्चर्स पर स्टूडेंट्स के किए हुए कमेंट्स रीड करते हुए स्माइल कर रहा था। साथ ही किनेची का वो प्रॉमिस याद करता है जो उसने तब किया था जब ये दोनों आखिरी बार मिले थे। उसने कहा था, मुझसे वादा करो कि हम दोनों कॉलेज के लिए एक ही सिटी में एडमिशन लेंगे, तुम मेडिकल कॉलेज में और मैं आर्ट एकेडमी में, ताकि हम रोज मिल सके। और हाँ, इंट्रेंस एग्जाम से वापस आकर सबसे पहले मुझसे मिलना। अगले सीन में हम फिर से ड्राइंग की क्लास देखते हैं जहां आज भी बायहान मुंह उठाकर चला आया। किनेची को तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आया मगर वो बोला, तुम्हारी फैन तुम्हारे बारे में और जानना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हारी क्लास लेने फिर से आ गया। जिसपे वो कहती है, अब तुम वापस आ ही गए हो तो सीट पर जाने से पहले मुझे अपना होम टास्क दिखाओ। बायहान भी किनेची को बहुत अच्छे से जानता है और उसे अपनी ड्राइंग दिखाने लगा जो कि उसका स्कूल टाइम वाला स्केच था। एंड इसे देखने के बाद इसे अपना पास्ट याद आया जब वो स्कूल में यहाँ वहाँ भागती रहती थी। किनेची अपने पास्ट को भूलने की कोशिश करती है मगर बायहान उसको कुछ भी भूलने नहीं दे रहा क्योंकि पास्ट में उन दोनों ने साथ रहने के काफी सारे प्रोमिस किए थे। पर आज का दिन तो किनेची के लिए बहुत ही अनलकी है
क्योंकि एक तो वो रॉन्ग स्क्रिप्ट ले आई और ऊपर से बायहान भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। क्लास ओवर होने के बाद ब्रशेस वॉश करते हुए वो कंटिन्यूसली सबके लिए बायहान को ब्लेम कर रही थी। तभी बायहान उसके पास आता है और उसके हाथ से ब्रशेस लेते हुए कहने लगा, तुम्हारा ये गुस्सा देखकर मैं जान गया था कि आज तुम रॉन्ग स्क्रिप्ट ले आई हो। किनेची भी बायहान को लेकर काफी शॉक्ड है क्योंकि वो पास्ट में अपनी फीलिंग्स ऐसे शो नहीं करता था जैसे वो अब करता है। नेक्स्ट सीन में ब्रोकन डोर की वजह से दोनों ही क्लासरूम में लॉक हो गए। बायहान सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करता है मगर इसके बदले वो किनेची की वही वाली स्क्रिप्ट देखना चाहता था एंड इसमें किनेची ने बायहान के स्केचेस बनाए हैं इसलिए वो कभी भी नहीं दिखाना चाहती। इसलिए कहने लगी तुम्हें वो देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो डेवल के स्केचेस है। लव फीलिंग्स तो मुझ में रही ही नहीं जो मैं कुछ रोमांटिक बना सकूं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। इस पे बायहान आगे बढ़ता हुआ बोला, ठीक है हर चीज के लिए मुझे ब्लेम करती रहो जब तक मैं वो फीलिंग्स दोबारा जनरेट नहीं कर लेता। देन किनेची उसको पीछे धकेलते हुए कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी पिघल जाऊंगी? सोच है तुम्हारी। यहाँ बायहान को एक पेशेंट की सर्जरी के लिए इमरजेंसी कॉल आती है इसलिए उसका जाना जरूरी हो गया था पर अभी तक डोर भी ओपन नहीं हुआ और यहाँ किनेची भी उसकी हेल्प करना चाहती थी इसलिए लाइटेड के थ्रू बाहर जाती है और डोर अनलॉक कर दिया। बायहान का उसकी तरफ ध्यान नहीं था और ना ही उससे इस डेंजरस एक्ट की उम्मीद थी। उसे देखते ही फौरन से हक करते हुए बोला, खबरदार जो तुमने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो। एंड किनेची जितना दूर जाने की कोशिश करती है उतना ही पास आ जाती है। उसे कहने लगी तुम्हें अब फौरन से जाना चाहिए। फिर वो इससे अपना ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला गया। सीन शिफ्ट होता है और रात को सोए हुए किनेची ख्वाब में अपनी मॉम को देख रही थी। उनकी डेथ भी इसी डिजीज से हुई थी जो अभी किनेची फेस कर रही है एंड वो रोते रोते जाग जाती है और अपनी मॉम को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।